दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय स्तनी न्यूज। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को लेकर अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, पिछले काफ़ी टाइम से महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कई बड़े मंत्रियों और नेताओं के खिलाफ में सेंट्रल एजेंसी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट की मुश्किलें जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है। लेकिन अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने जो है इन सारी की सारी सेंट्रल एजेंसियों के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उनके मंत्रियों के ऊपर, उसको लेकर उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है और उनके द्वारा एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। पहली बार उन्होंने जो है मीडिया से बात करते हुए ईडी सेंट्रल एजेंसी के द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। आपको बता दूं कि जैसा कि अपडेट आ रही है, इसमें बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कल यानी कि शुक्रवार को मीडिया से बात किया और उन्होंने सीधा सेंट्रल एजेंसी और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर निशाना साधा, यानी कि बीजेपी के ऊपर निशाना साधा, जहां पर उनके द्वारा बोला गया कि राज्यों का गला घोटने और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उन्हें बदनाम करने की केंद्र की जो कोशिश है वो देश के लोकतंत्र के लिए हानिकारक है, राजनीति के, और ये जो है राजनीति के पतन को दर्शाती है। उन्होंने साथ में ये भी बोला है कि शिवसेना देश के हित में अन्य पार्टियों के साथ में गठबंधन करने के लिए तैयार है, यानी कि उनसे जो है हाथ मिलाने के लिए तैयार है। साथ में ही एमबीए नेताओं और उनके सहयोगियों के खिलाफ में कार्रवाई पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि विपक्ष को सताकर सत्ता हासिल करने का प्रयास जो है वो अलोकतांत्रिक है, विकृत था। उन्होंने देश भर में एमबीए और भाजपा विरोधी नेताओं के खिलाफ में काम करने वाली केंद्रीय एजेंसी का जिक्र करते हुए कहा है कि छापे के बाद जो है छापे पड़ रहे हैं, लेकिन याद रखें कि उनकी भी बारी आएगी। उनके द्वारा सीधा दावा किया गया है कि ये जो भी छापे मारे जा रहे हैं सेंट्रल एजेंसी के द्वारा, ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र के द्वारा अब जो राज्य सरकार है उसको दबाने के लिए कोशिश की जा रही है। जो केंद्र सरकार है वो अपना जो है अपनी शक्तियों का जो है गलत तरीके से यूज कर रही है और पूरी कोशिश कर रही है कि राज्य सरकार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाए। यही नहीं, उनके द्वारा ये भी बोला गया कि पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के अलावा क्या केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सेंट्रल एजेंसी को कोई और राज्य नहीं दिखाई दे रहे हैं। गुजरात में इतना बड़ा घोटाला हुआ, इतना ज़्यादा ड्रग्स वहाँ पर पाई गई, लेकिन आज तक सेंट्रल एजेंसी के द्वारा उन सब केस में कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अगर जब बात की जाए महाराष्ट्र की और पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ कुछ मात्रा में ड्रग्स पाए गए थे, जिसको लेकर पूरी तरह से हंगामा मचाया गया। पूरे देश में इस तरह से महाराष्ट्र को प्रेजेंट किया गया जैसे कि सबसे ज़्यादा गांजे और जो ड्रग्स होती है उन सारे के सारा खेती है जो है महाराष्ट्र में ही की जाती है। इस पर भी उन्होंने जो है सीधा निशाना साधा है। और साथ में ही उनके द्वारा ये भी बोला गया है कि हर किसी के दिन गिने जाते हैं और उन्हें ये याद रखना चाहिए कि समय बदल जाएगा। मतलब कि जो उद्धव ठाकरे हैं उनके द्वारा भी सेम वही बात बोली जा रही है जैसा कि संजय राउत के द्वारा दावा किया जाता है कि 2024 के बाद आपका समय जब ख़त्म होगा उसके बाद आपको भी ये सारी चीज़ें फेस करना होगा, उसके बाद आपके खिलाफ में भी यही सेंट्रल एजेंसी जो है कार्रवाई करेंगी। तो वही जो है उद्धव ठाकरे भी रिपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सबका जो दिन है वो गिना जाता है और आपका भी दिन जो है ख़त्म हो जाएगा, और जब आपका दिन ख़त्म होगा उसके बाद जो है आपके खिलाफ में भी इसी तरह की कार्रवाई होंगी। बाय द वे, आपका क्या ओपिनियन है उद्धव ठाकरे के द्वारा किए गए इस कमेंट पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।